नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और इवनिंग एजेंडा में आज हम बात करेंगे तबाही के तूफान की। अरब सागर से उठा तबाही का तूफान बिपरजॉय रात तक गुजरात के तट से टकराएगा। हालांकि लैंडफॉल शाम से ही शुरू हो जाएगा, जखाऊ बंदरगाह तक पहुंचेगा। तूफान अभी जखाऊ पोर्ट से 110 किलोमीटर दूर है। तूफान जब तट से टकराएगा उस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तूफान को देखते हुए 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महा तूफान का खौफ है। ये 9 राज्य लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान है। तेजी से बढ़ते तूफान के बीच मांडवी बीच का क्या हाल है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से। जो साइक्लोन को लेके सारी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम कच्छ के मांडवी समुद्र किनारे हैं, जहां पे बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो पवन है, जो हवा है, वो काफी गति से चल रहा है। कहीं ना कहीं बिपोर जो है साइक्लोन जो है वो अभी दूर है 200 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आगे जखोई और जो मांडवी का जो समुद्र है उसके बीच में वो टकराने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को देख के इस तरह का जो पूरा साइक्लोन आ रहा है उसको लेके तंत्र जो है, प्रशासन जो है वो बिल्कुल तैनात है। अभी जो है मांडवी बीच के अंदर आप करंट भी देख रहे होंगे और मांडवी बीच पे किसी को भी आने की परमिशन नहीं है और कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके से खाली करा दिए गए हैं, मार्केट बंद कर दिए गए, मौसम पूरा बदल चुका है। हवाएं, बरसात और तमाम तरह की चीजें देखी जा रही है। कह सकते हैं कि साइक्लोन पहले, मतलब साइक्लोन के पहले की जो असर है वो पूरी तरह से देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समुद्र में पूरी तरह से करंट भी देखा जा रहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन झा, न्यूज़ 18 कच्छ। तूफान अभी जखाऊ पोर्ट से 110 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। तूफान जब तट से टकराएगा तो उस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। हालांकि टीमें तैनात हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और समुद्र के किनारे, तट के किनारों पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है, रोक लगा दी गई है और तूफान को देखते हुए 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात हैं। गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। आज शाम कच्छ के जखाऊ में जमीन से टकराने की आशंका है। इसके मौसम विभाग ने इसमें भारी तबाही की चेतावनी दी है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ के जखाऊ बंदरगाह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय टांक। ये अगले 24 घंटे और भी भारी होने वाले हैं क्योंकि जो साइक्लोन आ रहा है और आज जो गुजरात के जो कोस्टल एरिया है और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है जखाऊ का बंदर और हम ये अभी भी जो प्री साइक्लोनिक इफेक्ट देखने को मिल रही है उसी के चलते भारी बारिश है यहाँ पे और तेज हवाएं चल रही है और उसके कारण ही हम है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो हमारी जो कार है, हमारा व्हीकल है, उसमें ही बैठ के आपको ये जो साइक्लोन की जो इफेक्ट है वो दिखाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि बाहर इतनी तेज हवा चल रही है। जिस प्रकार से जो है समंदर है उसमें भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और विंड स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। जब साइक्लोन जो गुजरात के जो कोस्टल एरिया में और खास तौर पर जखाऊ और कच्छ का जो जखाऊ कोस्टल पोर्ट है और नलिया विस्तार है वहां पे जो टकराएगा तब और स्थिति खराब होने की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि जो तेज हवाएं हैं उसके कारण अभी भी जो प्री साइक्लोनिक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ संजय टांक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जखाऊ कच्छ। तो तूफान पर आईएमडी की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती क्या कुछ कर रही हैं, आइए जानते हैं। अभी उसका जो करंट विंड स्पीड है
वो 120 to 130 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 145 किलोमीटर पर आवर में उसका हाईएस्ट विंड स्पीड इतना ही है। और आगे जो मूव करेगा और क्रॉस करेगा नियर जखाऊ पोर्ट एंड उसका जो विंड स्पीड रहेगा 115 to 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर। एंड अभी जो फिलहाल ऑब्जर्वेशन है लास्ट 1 आवर में पोरबंदर में 17 मिलीमीटर बारिश हुआ है, नलिया में 17 मिलीमीटर बारिश हुआ है, भुज और कांडला में 12 मिलीमीटर बारिश हुआ है। अभी आगे आगे विंड स्पीड बढ़ने का संभावना है और रेनफॉल एक्टिविटी भी बढ़ने का संभावना है। अनुमान है कि आज शाम से इसका जो लैंडफॉल प्रोसेस है शुरू हो जाएगा और रात तक चलेगा। जब ये कराची और मांडवी के बीच जखाऊ के आसपास तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 140 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ये विंड स्पीड एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। जैसे हम पहले से बोल रहे हैं, इसकी इम्पैक्ट में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जैसे पेड़ गिरना, पेड़ का ब्रांचेस गिरना, इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीफोन पोल्स अपरूटिंग या बेंडिंग होना, स्मॉल हॉट्स, मॉड हाउस, कच्चा हाउस, एस्बेस्टस हाउस, टीन हाउस में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। सी कंडीशन अभी बहुत डिस्टर्ब है। आज सी कंडीशन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। वहीं तूफान को लेकर राहत और बचाव कार्य की क्या तैयारियां हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एमवी पाठक हमें बता रहे हैं। की प्रिपरेशन लगातार चले जा रही हैं। हमने पहले जो थे जहाज समुद्र में रखे हुए थे ताकि हम सबको, मरीनर्स को, फिशरमैन को वार्न कर सकें। अब हमने वो जहाज हार्बर में रेडी रखे हुए हैं, सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड में। बस हमने उनको पोल्यूशन रिस्पांस मोड में भी तैयार रखा हुआ है। हमारे 3 बड़े जहाज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 4 फास्ट पेट्रोल वेसल्स और 8 इंटरसेप्टर बोट्स गुजरात में तैयार हैं। हमारे पास 3 डॉर्नियर, 1 ALH गुजरात में है, 4 डॉर्नियर्स, 4 चेतक और 1 ALH हमारा दमन में तैयार है किसी भी आपदा को। कोस्ट गार्ड के कमांडर AK हरबोला तैयारियों पर क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। तारीख में हमने अपने करीब 15 जहाज तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट जगह गुजरात के अंदर। गुजरात में हमारे 8 स्टेशंस हैं इंक्लूडिंग गांधीनगर। ये हमारा ऑपरेशनल बेस नहीं है, लेकिन तूफान को देखते हुए हमने अपने 2 डॉर्नियर यहां शिफ्ट कर लिए हैं और हम जो रैकी कर रहे हैं, इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राइट नाउ अभी भी साउथ गुजरात में हमारी एक एयर सॉर्टी चल रही है, वो देखने के लिए कि गलती से कोई आदमी रह तो ना गया हो। तो गुजरात के तटों से कुछ ही देर बाद ये महातूफान टकराने वाला है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। NDRF SDRF की टीमें तैनात हैं, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जा चुका है। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं मांडवी में, वो हम जान लेते हैं। मांडवी से हमारे सहयोगी नवीन झा इस समय हमारे संग जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ हालात फिलहाल आप वहां पर देख रहे हैं अभी? देखिए, बिल्कुल जो बिपोर जॉय साइक्लोन है, चक्रवात है, वो पूरी तरह से अपना रंग रूप है वो पकड़ चुका है। 6 से 6:30 के बीच में ये जखौ के पास एंट्री, मतलब उसकी जो एंट्री है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो जाएगा और करीबन 4 से 5 घंटे तक इसकी असर देखी जाएगी पूरे कच्छ सौराष्ट्र में। करीबन 6:30 बजे का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि 5:30 6:30 के आसपास इसकी एंट्री हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, काफ़ी तीव्र हवाएं देखी जा रही हैं और जो पूरा मार्केट वो बंद करा दिया गया है, सभी बीचों को बंद कर दिया गया है और सभी को सुरक्षित स्थानों पे भेजा गया है। मार्केट, इवन मार्केट से लेके तमाम जो आसपास का इलाका है मांडवी का, सब क्लोज कर दिया गया है। मात्र और मात्र जो NDRF है और जो सहयोगी जो आए हुए हैं दूसरे जिलों से, जैसे अहमदाबाद फायर विभाग हो या कोई भी, वो सारे लोग ही मात्र अभी आपको दिखे जाएंगे कि वो खाली रेस्क्यू के लिए रखे जाएंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी पवन चल रहा है और अभी बरसात फिलहाल ही बंद हुआ है। मेरे कैमरामैन को बोलूंगा कि देखिए किस तरह से पवन जो है, हवा है, बिल्कुल तीव्र जो उसने मतलब वो चल रहा है। जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से हिल रहे हैं और इसकी जो पवन की जो गति है वो अभी इस तरह की देखी जा रही। जब ये हीट होगा, मतलब प्रॉपर हीट होगा, उस टाइम पे ये इसकी जो पवन की गति है वो काफ़ी तेज मानी जा रही है।
ये काफी तेज होगी, करीबन 120 से 125 और 140 तक पहुंच सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल होगा। काफी नुकसान की अंदाजा भी फिलहाल अभी लगाया जा रहा है कि नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि नुकसान को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कैजुअलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और सारा जो समुद्री इलाका है वो उसको बिल्कुल जो है आसपास के लोगों को तो कब्जा हटा दिया गया है, लेकिन मीडिया पे भी बैन लगा दिया गया है। दो यहाँ पे जो समुद्र के जो मतलब के जो बीच है वो दोनों बीचों को बंद कर दिया गया है। फायर के जो लोग हैं वो लोग तैनात कर दिए गए हैं, बोट तैयार है और कहीं ना कहीं कभी भी रेस्क्यू के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये सारे लोग रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। मैं जो थोड़ा सा विजुअल वो दिखाऊंगा कि अभी शुरुआती जो है हालात देखिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हवाओं की, और उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है, देखिए किस तरह से ये जो शेड है वो टूटे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से ये साइक्लोन नुकसान करेगा और किस तरह से। निश्चित तौर पर नवीन, हम कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे तूफान तट की तरफ बढ़ेगा, करीब आएगा, हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज हो जाएगी। बहुत धन्यवाद नवीन आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी के लिए। आइए अब बात करेंगे कि आग के कहर से आपका शहर कितना सेफ। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग से निपटने में घंटों लग गए और सुरसा के मुंह की तरह वहीं सुलगता हुआ सवाल सिर पर है कि आखिर इस तरह की आग से निपटने की तैयारियां कितनी हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग से उठे सवालों के जवाब बहुत आसान नहीं है। एक सरकारी इमारत में लगी आग को बुझाने में कई घंटे लगे हैं, लेकिन सोचिए कि विकास के नाम पर खड़ी की गई आसमान छूती इमारतों में जिंदगी और सुरक्षा की गारंटी कितनी है। 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भेजी गई। सरकारी और निजी इमारतों को चिन्हित भी किया गया, लेकिन गाइडलाइंस का हुआ क्या? तो आसमान को छूती इन इमारतों के मेंटेनेंस की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कुछ पॉलिसीज भी बताई गई थी, जिससे कैसे बड़ी बड़ी इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। लेकिन शायद सतपुड़ा भवन जैसे कई कार्यालय, फिर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऐसे कार्यालयों में ये इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए थे और इसीलिए सतपुड़ा भवन की आज ये हालत हुई। तब हालात और ज्यादा बुरे होते हैं कि संसाधन है लेकिन उसे चलाने वाला नहीं है। ट्रेन स्टाफ का अभाव सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद भी देखने को मिला। तो किसी भी भीषण आगजनी में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड का, जो आग पर तेजी से काबू पाता है। लेकिन सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी उस दौरान 5.5 करोड़ का यह हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड किसी काम का साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर फायर फाइटर ही मौजूद नहीं था जो इसका संचालन करता। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जब सेना का फाइटर वहां पहुंचा, उसने इस हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल कर आग बुझाने का प्रयास किया, जो कि कारगर साबित हुआ। केंद्र सरकार के साल 2016 के निर्देश के मुताबिक फायर सेफ्टी के नियम तो बने हैं, लेकिन उन पर पर्याप्त अमल नहीं हो रहा है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर LS बघेल बताते हैं कि हर दिन अनदेखी की आग कैसे बढ़ रही है। प्राइवेट इमारतें अभी भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स में टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा MOS दिया जाता है और उनमें उस MOS में भी पब्लिक के द्वारा, कॉलोनाइजर्स के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। जो लिफ्ट्स और वो होती हैं उनको में भी स्टोरेज और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिससे आग लगने में अग्नि की सुरक्षा के उपायों को लागू करने के लिए नगरीय निकाय के अग्निशमन अधिकारियों को भी असुविधा होती है। अतः इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भोपाल में मौजूद हाई राइज इमारतों की फायर सेफ्टी वाकई चिंता का विषय है। एक और पुरानी सरकारी हाई राइज बिल्डिंगों की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।
भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग के बाद अब प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चिंता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी इमारतें हैं जहां पर फायर से निपटने के पर्याप्त इंतजाम हैं। अभी हम खड़े हैं एक ऐसी हाईराइज बिल्डिंग पर जिसका नाम है कान्हा टावर्स। ये जो कान्हा टावर्स है ये एक हाईराइज इमारत है। अब सवाल ये है कि इस हाईराइज इमारत में आग से पर्याप्त बचने के कितने इंतजाम हैं। तो हमने यहाँ पर आकर पाया कि यहाँ पर बिल्डर्स ने तो सारे निजी तौर पर बिल्डिंग्स में रहवासियों के लिए इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर सारे फायर अलार्मिंग सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यही इंतजाम सरकार के या फायर ब्रिगेड विभाग के पास पर्याप्त हैं? क्योंकि हमने देखा सतपुड़ा भवन में जब आग लगी तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही देखने में आई कि 4 मंजिल के ऊपर ही फायर ब्रिगेड के पास पानी की बौछारें पहुंचाने के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। वहां पर फायर ब्रिगेड के पास एक हाइड्रोलिक वाहन तो था, लेकिन उस हाइड्रोलिक वाहन को चलाने के लिए जो फायर सेफ्टी के लिए जो फायर फाइटर होता है वो ही मौजूद नहीं था। इस कारण वो हाइड्रोलिक गाड़ी 4 घंटे तक खड़ी रही। उसके बाद सरकार को सेना को बुलाना पड़ा। सेना के आर्मी के फाइटर आए, उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक से पानी की बौछारें मारना शुरू की। तो जब तक आग 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल तक पहुंच गई थी। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शुभांगी सिंह के साथ शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।